Hello students, how are you? First of all, good morning to all of you. Dear students, you are most welcome in today's online video organized by Dr. Devpal Saraswati Vidya Mandir Inter College, Bellary. Dear students, in today's video, we shall solve giving sums in exercise 1.3 of your mathematics book. So please keep your book first before yourself and come to the exercise 1.3. In 1.3, our first question is find the product. हमें प्रोडक्ट पता करना है. प्रोडक्ट मैं बताना चाहूंगा कि हम प्रोडक्ट जब पता करते हैं तो हमें जो दो इंटीजर्स या दो से ज्यादा इंटीजर्स हमारे पास होते हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई के बाद जो फाइनल आंसर आता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं. इसलिए here we see that we have two integers. First is 3 and second is -1. Before going or multiplying these integers, we should come to know multiplication of sign. इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हमें साइन की मल्टीप्लिकेशन भी पता होनी चाहिए. तो इसलिए हम यहाँ एक बार रिवाइज करेंगे. मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन में हम देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट है व्हेन वी मल्टीप्लाई प्लस टू अनदर प्लस आवर आंसर विल बी पॉजिटिव. ओके, जब हम प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा. ओके, सेकंड में देखेंगे इफ बोथ इंटीजर्स आर नेगेटिव. यदि दोनों इंटीजर्स हमारे नेगेटिव होते हैं, फर्स्ट इंटीजर इज नेगेटिव एंड सेकंड इंटीजर इज नेगेटिव, इट मींस माइनस व्हेन माइनस इज मल्टीप्लाइड विद माइनस आवर प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव. सेम साइन की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा पॉजिटिव रहेगा. ओके, थर्ड में हम देखेंगे जब हम प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं. ओके, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट निगेटिव होगा. ओके, एंड लास्ट 4, जब हम माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तब भी हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा नेगेटिव रहेगा. तो ये 4 बेसिक रूल्स हैं ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये आपको याद होने चाहिए. इसके बाद और मैं 2 नोट्स बताऊंगा आपको. इन मल्टीप्लिकेशन for minus, even minus equal to positive sign and odd minus equal to minus. in multiplication for minus, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के में माइनस के लिए मल्टीप्लिकेशन में यदि हमारे पास माइनस की संख्या इवन होती है जैसे 2, 4, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव आएगा. और यदि माइनस हमारे पास ओड नंबर में होते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो उसका जो प्रोडक्ट होगा हमारा वो नेगेटिव रहेगा. इनका भी हम आसानी से जब हम याद करते हैं इन्हें तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना इजी हो जाता है. अब हम यहाँ आते हैं और यहाँ हम एक पार्ट को सॉल्व करेंगे. हमारे पास 2 इंटीजर्स हैं. वी हैव 2 इंटीजर्स हियर. फर्स्ट +3 एंड सेकंड इज -1. हियर वी सी दैट वी हैव ओनली 1 माइनस. ओके, इन मल्टीप्लिकेशन वी हैव ओनली 1 माइनस एंड 1 इज ओड. ओके, so our answer will come negative. First of all, put minus here. Okay, and now multiply numbers with each other. 3 1 ja 3. In this way your product will become -3. Clear? Next, B part. Here
we have also two integers. First is -1 and second is 225. Here we see that we have only one minus, which is odd. When we have only one minus, our answer will be negative. हमारा आंसर नेगेटिव होगा यदि हमारे पास ओनली वन माइनस है मल्टीप्लाई में. ठीक. नाउ मल्टीप्लाई नंबर्स विद ईच अदर. 25 and 225 बन जा, it will remain same 225. So our product will be negative. Next part. In this part we have two integers. First is -21 and second is -30. Here we see that we have two minus. हमारे पास दो माइनस हैं and 2 is even और 2 क्या होते हैं? even. So our product will be positive. हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा. इसमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे यदि हम ऐसा करते हैं. और नाउ मल्टीप्लाई 21 with 30. 21 3 जा 63 and add this 0 here. Your product will be plus 630. Next part. In this multiplication we have also two minus, so our answer will be positive. And 361 बन जा 360. 316 बन जा 316. Clear? Go to the next part. Here we have two minuses. हमारे पास दो माइनस हैं, इसलिए हमारा आंसर कैसा आना चाहिए? हमारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? यदि हमारे पास टू माइनस है, इवन है, तो हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए. क्लियर? लेकिन सी दिस जीरो, इस जीरो को देखें तो यहां हमें मल्टीप्लीकेशन में जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ओके. व्हेन एनी इंटीजर इज मल्टीप्लाइड विद जीरो, आवर प्रोडक्ट विल आल्सो बिकम जीरो. जब हम किसी भी इंटीजर की अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलरेडी जीरो होगा. और हम जानते हैं कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है. इसके साथ हम कोई साइन यूज नहीं करते. सो आवर प्रोडक्ट विल बी जीरो. इन दिस पार्ट देयर आर थ्री इंटीजर्स. फर्स्ट इज -12, second is -11 and third is +10. तो हमारे पास यहाँ तीन इंटीजर है, -12, -11 और 10. हमें यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है. और इस मल्टीप्लाई में हमारे पास जो माइनस हैं 1 and 2. 2 माइनस है हमारे पास दैट आर इवन, जो इवन है. सो हमारा आंसर या प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा. And now multiply numbers with each other. 12 11 जा, okay, 12 11 जा 132 and 132 10 जा 1020, 320. This is your product. Now come to the next multiplication. Here we see minus multiply minus, two integers which is even. Okay. And minus multiply minus will be positive. And 6 3 जा 18 और 18 9 जा 162. So your product will be plus 162. In this part there are three integers. इस पार्ट में तीन इंटीजर हैं. फर्स्ट इज -18, सेकंड इज -5 and third is -4. In this way it is clear that in this multiplication there are three minuses. इस मल्टीप्लाई में तीन माइनस हैं and 3 is even or odd? 3 is odd. So our product will be negative. So first of all put minus here and now 5 4 जा 20 and 20 18 जा
becomes 360. So our product will be minus 360. Like it, we can solve it. In this multiplication we have 4 integers. हमारे पास 4 इंटीजर हैं. फर्स्ट इज -1, सेकंड इज -2, थर्ड इज -3 एंड +4. बट इन दिस मल्टीप्लिकेशन वी फाइंड 3 माइनसेस. हमारे पास 3 माइनसेस हैं मल्टीप्लिकेशन में और 3 इज ओड. 3 हमारा ओड होता है. सो आवर प्रोडक्ट विल बी माइनस और नेगेटिव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस माइनस हियर एंड नाउ multiply numbers. 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24. So we can write here 24. Our product will be minus 24. Okay. And the last part is here we find 4 integers -3, -6, -2, -1. But in this multiplication we have 4 minuses. हमारे पास 4 माइनस हैं एंड 4 इज इवन. 4 इज इवन नंबर. सो आवर प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव. हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव ही आएगा. ओके. अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स की. तो 3 6 जा 18 हो जाता है. 18 2 जा 36 एंड 36 1 जा 36. In this way we have gained the products of the given multiplications, and you should learn all these basic rules and these notes. So note down these science multiplication of science in your notebook. Dear children, now we solve question number 2. हम question number 2 solve करेंगे. Here we see that verify the following. निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए. वेरीफाई का मीनिंग सिद्ध कीजिए. दिस इज अ इक्वेशन. ये एक इक्वेशन आपको दे रखी है इन विच वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 18 दिस ब्रैकेट एंड इन RHS 18 will multiply 7 plus 18 multiply -3. Okay, so we take first of all let's us LHS. हम LHS लेते हैं तो हमारे पास LHS है 18 multiply 7 plus -3. This is our left hand side. We solve it. 18 multiply 7 plus minus. यहाँ आप ध्यान दें प्लस माइनस. मैं यहाँ पहले ही बता चुका हूँ कि प्लस की मल्टीप्लाई जब हम माइनस से करते हैं तो हमारा जो साइन आएगा वो माइनस आएगा. इसलिए हम यहाँ पर केवल माइनस यूज करेंगे और 3 हम यहाँ लिखते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं. अब हम यहाँ पर 18 की मल्टीप्लाई 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा और इट इज ऑल्सो बिकम 72. In this way value of LHS is 72. Now we take RHS. अब हम RHS की साइड लेंगे तो हमारे पास RHS में है 18 multiply 7 plus 18 multiply -3 with bracket close. Solve it. हम इसको सॉल्व करेंगे तो 18 7 जा 126 प्लस 18. यहाँ हम देखते हैं वी हैव ओनली 1 माइनस. हमारे पास मल्टीप्लाई में केवल एक माइनस है एंड 1 इज ओड. सो आवर प्रोडक्ट विल बी माइनस 18 3 जा 54. Come to the next step. 1 to 6 here plus minus is once again plus minus एक बार फिर हमारे सामने है तो प्लस माइनस नेगेटिव होगा. इसलिए हम यहाँ नेगेटिव रखेंगे और 54 यहाँ लिख देते हैं.
इसमें से जब हम 1 to 6 में से 54 लेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास 72 ही आता है। इस तरह हमारे पास यहाँ पर LHS की जो वैल्यू थी वो 72 थी, ओके, और RHS की जो हमारी वैल्यू आई है वो भी हमारी 72 होती है। हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग LHS इक्वल टू RHS, और यही हमें प्रूव करना है। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट। Question number 3 part first is saying that for any integer a, किसी integer a के लिए a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है या कोई भी integer हो सकता है, ओके, what is -1 multiply a equal to, it means जब हम a integer की मल्टीप्लाई -1 से करते हैं, इंटीजर हमारा कोई भी हो सकता है, और जब हम उसकी मल्टीप्लाई -1 से करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, हमें ये बताना है। इसको हम देखेंगे, लेट a इक्वल टू -1 2 +1 एंड -3 एंड +4। हमारे पास हम a की जगह ये 4 इंटीजर ले लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए पहले हमारा -1 है, और दूसरा +2 है, तीसरा -3 है एक की जगह, और चौथा हमारा +4। ये एक ही जगह हमने सपोज किया, मान लिया। हम उसकी -1 से चारों की मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ -1 इसकी मल्टीप्लाई हम इस -1 से ही करेंगे, तो आवर प्रोडक्ट विल बी माइनस प्लस 1 बन जा 1। If we take +2 and multiply +2 with -1, your product will become -2 बन जा 2, and next -3 multiply -1 equal to +3, and like it -4 multiply -1 +4 multiply by -1, it will become -4। यहाँ हम देखते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट आते हैं, हमने पहले -1 लिया था एक ही जगह, और जब -1 हम लिया तो हमारा जो -1 था उसका जो प्रोडक्ट होता है वो इनवर्स हो जाता है, यानी कि +1 हो गया, ओके। ऐसे ही अगर हम इंटीजर एक की जगह +2 लेते हैं, तो +2 लेने पर हमने जब इसकी मल्टीप्लाई -1 से की तो हमारा जो प्रोडक्ट हुआ वो +2 की जगह -2 हो जाता है, ओके। यहाँ साइन चेंज हो गया, यहाँ देखिए, और -3 लिया, ये नेगेटिव है, और -3 की हमने -1 से मल्टीप्लाई की तो हमारा +3 हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। इसलिए हमें यहाँ भी साइन चेंज करने का मतलब इनवर्स होता है। यहाँ हमारे पास +4 था, पॉजिटिव की हमने -1 से मल्टीप्लाई की तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो -4 हो जाता है, यानी कि +4 कन्वर्ट हो जाता है -4 में। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि प्रोडक्ट में हमारे साइन चेंज हो जाते हैं व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी इंटीजर विद -1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, वी कंक्लूड when any integer is multiplied by -1, our product will be additive inverse of that integer। ओके, इस तरह ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 is saying that find the product पता कीजिए यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी, सही प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ एक जो इक्वेशन आपके सामने है 26 की मल्टीप्लाई हमारी -48 से करनी है, फिर प्लस करते हुए -48 की मल्टीप्लाई 36 से करनी है। तो इस तरह हमारे पास ये दो टर्म होती हैं, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म। ओके, मैं यहाँ बताना चाहूंगा दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन over addition। This is in the form of distributive law of multiplication over addition। अब आप ये कहेंगे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है क्या? आपके मन में क्वेश्चन जरूर होगा, तो मैं बताना चाहूंगा यदि हमारे पास एक इंटीजर a है और उसकी मल्टीप्लाई हम b प्लस c से करते हैं, तो उसके RHS में हम a की मल्टीप्लाई पहले b से करेंगे और प्लस का साइन लगाकर ओवर एडिशन का मतलब यहाँ प्लस होगा। ओके, यहाँ प्लस लेते हैं और फिर इस a की मल्टीप्लाई c से करेंगे। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी को ही हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ देखते हैं, लेट a इक्वल टू 26, b इक्वल टू -48 एंड c इक्वल टू 36। हम यहाँ सॉरी a को हम 48 ले लेते हैं, माइनस का 48, तो हमें समझना आसान हो जाएगा। b को हमने 26 ले लिया और c हमारा 36 रहेगा। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं हमारे पास 26 है, हम यहाँ लिखेंगे b के लिए हम लिखेंगे 26 के लिए हमने b यहाँ लिख दिया, -48 है तो हम यहाँ a लिखेंगे। ओके, प्लस यहाँ हम लिखेंगे a मल्टीप्लाई और यहाँ हमारे पास c हो जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास वही कंडीशन हो जाती है जो यहाँ हमारे पास प्रॉपर्टी में है। इस प्रॉपर्टी के RHS में इसको हम इक्वल कर सकते हैं a इंटू b प्लस c के। तो हम यहाँ पर लेंगे, इसकी जगह हम यहाँ लिखेंगे a मल्टीप्लाई b प्लस c। ये साइड इसके इक्वल हो जाती है। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं। नाउ वी पुट एक्चुअल वैल्यू, हम एक्चुअल वैल्यूज रखते हैं तो हमारे पास आता है a हमारा -48 था, मल्टीप्लाई b हमारा 26 और प्लस c हमारा 36। यहाँ हमारे पास आता है -48 मल्टीप्लाई, इसको प्लस करेंगे तो 6 6 12 1 32 5 1 6, यानी कि हमारा जो वैल्यू आती है यहाँ हमारा सही है। अब हम यहाँ पर 62 की मल्टीप्लाई 48 से करेंगे तो हमारा माइनस का इसकी मल्टीप्लाई निकालेंगे तो हमारे पास आएगी 2976। यही हमारी क्या है वैल्यू होगी, प्रोडक्ट होगा हमारा। यानी कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का यूज करके हमने इसे मल्टीप्लिकेशन को इजी कर लिया और हमने यहाँ प्रोडक्ट। नाउ वी सॉल्व second part of question 5. In this question we have three integers 8, 53 and -25 and
all the three integers are multiplied with one another. But I want to tell you, this is कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ये कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है मल्टीप्लिकेशन का. तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताना चाहूँगा मैं कि जब हमारे पास दो इंटीजर होते हैं a एंड b, हमारे पास दो इंटीजर हैं, तो हम इसकी मल्टीप्लाई यानी कि यदि हम b की मल्टीप्लाई a से करते हैं, ये फैक्टर हम इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो ऑर्डर हमारा बन जाता है b मल्टीप्लाई a. तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा. इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं. तो हम यहाँ करेंगे 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई माइनस 125. तो हम यहाँ ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. हम इजीली करने के लिए या इजी बनाने के लिए मल्टीप्लिकेशन को हम यहाँ इसका ऑर्डर चेंज करेंगे. 8 की मल्टीप्लाई पहले माइनस 125 से कर लेंगे और 53 को हम बाहर ले लेंगे. अब हम यहाँ जब इसकी मल्टीप्लाई माइनस 125 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो इट विल बिकम 1000 and 53 will remain same. And now first of all multiply sign minus plus, our product will be negative. 53 बन जा 53 and put 3 zeros here. In this way our product is minus 53,000. तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने ये कुछ 1.3 एक्सरसाइज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे उन्हें सॉल्व मैंने किए हैं और आपको समझाने का प्रयास किया है. मैं आशा करूंगा कि आपने समझे होंगे और ध्यान से इन्हें फिर से देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें. और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो और क्वेश्चन हैं या और पार्ट्स हैं, आप इस बेस पर उन्हें सॉल्व कर सकते हैं. पीडीएफ के माध्यम से वो उनका सॉल्यूशन आपको मिलेगा. आप उन्हें अपनी फेयर नोटबुक में नोट करें और समझने का प्रयास करें. यदि कोई कहीं परेशानी होती है तो यू मे कॉन्टैक्ट टू मी. एंड एट लास्ट आई वांट टू गिव यू heartiest thanks to you for watching this video. Thank you very much.